हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं एवरेज की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव आड नंबर्स इज 255। कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव आड नंबर की प्रोडक्ट कितनी है 255, यानी कि मल्टीप्लाई कितनी है 255। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो बताओ वह दोनों नंबर उनमें से बड़ा और छोटा नंबर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके देखिए। सबसे पहले ट्रिक देखिए, हम उन दोनों नंबरों को मान लेते हैं x और y। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है कि जब भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो और प्रोडक्ट दी हो दो नंबरों की गिवन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट +1 को अंडर रूट में रख लेना है। ठीक है, अब एक्स बाई क्या है, प्रोडक्ट x इंटू बाई। तो x इंटू बाई उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है, प्रोडक्ट दोनों नंबरों की कितनी 255। तो ये बन जाएगा 255 प्लस 1। तो 255 प्लस 1 करेंगे, बन जाएगा 256। ठीक है, अब 256 किसका स्क्वायर है, तो 256 16 का स्क्वायर है। जिन बच्चों ने सर्ट्स एंड इंडीजेज अच्छे से पढ़ा होगा उनको जो स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक पता होगी। ठीक है, अब आ गया इसका आंसर 16। अब निकालना क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो याद रखना, जो भी आंसर आए स्क्वायर रूट का उसमें एक प्लस करना है और एक माइनस करना है। जब लार्जेस्ट नंबर की बात होगी तो 16 प्लस 1 करेंगे, बन जाएगा 17। और जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी तो 16 माइनस 1 करना है, तो वह बन जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा 17 और स्मॉलेस्ट नंबर होगा 15, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड मेथड देखिए, जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें क्या करना है, आपने ऑप्शन चूज़ करने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया कि लार्जेस्ट नंबर मान लो 17 है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 15। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव आड नंबर इज 255। दो कॉन्जिक्यूटिव आड नंबर कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, आड नंबर पहले कौन से होते हैं 1 3 5 7। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव आड होंगे दो एक साथ, फिर चाहे 3 5 ले लो 5 7 ले लो, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाला नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर मान लिया मैंने 17 को और स्मॉलेस्ट मान लिया 15 को। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 255। तो 17 इंटू 15 करेंगे तो चेक कर लीजिए क्या आंसर बनता है। 7 इंटू 5 35, 3 कैरी 5 और 7 7 5 12 और 3 15, 1 कैरी 1 इंटू 1 1 और 1 2। बिल्कुल सही 255 ही है इनकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर। अब कई बच्चों को आ रहा होगा कि सर 15 इंटू 17 करने से भी तो 255 बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन बात क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया है पहले लार्जेस्ट नंबर फिर स्मॉलेस्ट। तो पहला लार्जेस्ट होगा, जब 15 और 17 की बात होगी तो 15 17 से छोटा है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बन रहा है। उन्होंने पूछा क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह से थर्ड मेथड देखिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं दो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट को मान लेता हूँ x और सेकंड क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि आड नंबर है तो आड नंबर क्या कहता है 1 3। अगर x की वैल्यू 1 है तो x प्लस 2 कितना होना चाहिए 3। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का ये मतलब है। अब उन्होंने बोला इन दोनों की प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट करेंगे, ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 और ये किसके बराबर है 255 के। ठीक है, तो जहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x और जो माइनस 255 इक्वल टू 0। तो जहाँ से क्या बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू होगी वो होगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसमें x प्लस 2 करोगे वो होगा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू जहाँ से आएगी 15 और x प्लस 2 होगा 17। तो 17 होगा लार्जेस्ट नंबर, 15 होगा स्मॉलेस्ट नंबर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको तीनों मैथड अच्छे से समझ आ गए हो। अब आपने कौन सा मैथड चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप जहाँ तो हिट एंड ट्रायल करने से आपको सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन आप ट्रिक से करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 7 to 8। कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबरों की प्रोडक्ट क्या है 7 to 8। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो अब हम सीधा ट्रिक से करते हैं, हिट एंड ट्रायल और क्वाड्रेटिक मेथड से आप खुद करोगे इसे। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या कहती है, हम मान लेते हैं ए और बी दोनों नंबर हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी ए बी। तो मैंने क्या बोला, ट्रिक में +1 करना है और इसे अंडर रूट में डाल देना है। ठीक है, तो ए बी कितना है 7 to 8 +1 करेंगे, ये बन जाएगा 7 to 9। अब 7 to 9 किसका स्क्वायर है, तो 27 का। 27 आ गया इसका स्क्वायर।
स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब आंसर जब भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो क्या करना है, मैंने आपको बताया है, लार्जेस्ट निकालना होगा तो इसमें +1 कर देना है। 27 + 1 करेंगे तो 28 आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो 27 में -1 करना है तो ये आ जाएगा 26। तो 28 हुआ लार्जेस्ट नंबर और 26 हुआ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब पूछा क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, यानी कि 28 और 26। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 52। कहते हैं कि 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबरों की जो एवरेज है वह है 52। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो बताओ पहले और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई क्या होगी, ठीक है। नंबर कितने हैं, 7। तो हम लिख लेते हैं, मैं आपको सीधा ट्रिक से करवाऊंगा, ध्यान रखना समझते समय, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एवरेज हमेशा किस पे होती है, सेंटर में। अब 7 नंबर है तो सेंटर कहाँ होगा, 4 पे, ठीक है। तो एवरेज क्या है, 52, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ नंबर है वह है 52। अब नंबर कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन, इवन होते हैं 7-7 वाले, सॉरी 2 4 6 वाले, और कॉन्जिक्यूटिव होते हैं 7-7, यानी कि 2 4 6 इस तरह से। अब 52 से पीछे इवन नंबर कौन सा होगा, 50 होगा। 50 से पीछे 48 होगा, 48 से पीछे 46 होगा, और 52 के आगे होगा 54, नेक्स्ट होगा 56 और 58, ठीक है। अब उन्होंने पूछा, ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये आ गया सेकंड नंबर, इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन नंबर सभी आ गए, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट नंबर क्या निकल के आया, 46, प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, लास्ट, लास्ट कौन सा, 7th, क्या आया 58। तो 46 × 58 करेंगे तो 2668 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, 2668। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 53। कहते हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबरों की जो एवरेज है वह है 53। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ नंबर। तो बताओ सेकंड और फिफ्थ नंबर क्या होगा, ठीक है। तो नंबर कितने हैं, 6, तो हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 नंबर है तो हमारे हिसाब से एवरेज कहाँ होगी, 3 और 4 के बीच, और एवरेज दी है उन्होंने कितनी है, 53। अब 53 के आगे इवन नंबर कौन सा होगा, 54, नेक्स्ट 56 और 58। इसी तरह से 53 से पीछे इवन नंबर 52 होगा, उससे पीछे इवन 50 होगा और 48। पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ नंबर। सेकंड नंबर क्या है, 50, और फिफ्थ नंबर क्या है, 56, ठीक है। तो 50 × 56 करेंगे तो आपने कुछ नहीं करना, 56 × 5 कर देना। जब भी 56 × 5 मतलब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 5 से हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, हाफ। तो 56 का हाफ करेंगे 28, ठीक है, और एक जीरो लग जाता है साथ में, हाफ करना है और एक जीरो लगा देना है, ठीक है। अब और ये साथ में जीरो लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2800, 2800। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता, 48। लार्जेस्ट पूछा जाता तो 58। कुछ भी पूछे आपके सामने 6 नंबर मैंने निकाल के रख दिए हैं। कुछ भी पूछे, मल्टीप्लाई पूछे, जैसे जहाँ पे सेकंड और लास्ट की मल्टीप्लाई पूछी, सेकंड और फिफ्थ की पूछी थी, और पूछ ले, सम पूछ ले, जैसे थर्ड और फोर्थ का सम बताइए तो वो 106 होगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव आर नंबर इज 45। कहते हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव आर नंबर की एवरेज कितनी है, 45। तो 5 आर नंबर हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एवरेज कहाँ होगी 5 नंबर की, 3 पे। एवरेज उन्होंने दी है कितनी है, 45, ठीक है। अब नंबर कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव आर, तो 45 से आगे आर नंबर कौन सा होगा, 47, लास्ट होगा 49, और 45 से पीछे 43, और 43 से पीछे 41, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ये है फर्स्ट नंबर और ये है थर्ड नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट पूछी है, यानी कि 41 × 45। तो 40 आप क्या कर लीजिए, देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ, 45 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, तो 45 × 4 करेंगे 180 होगा। तो आपने 40 से करना है तो वो बन जाएगा 180, 45 × 4 किया तो 180 हुआ, बट 40 से करिए, आप इसे तोड़ लीजिए 40 + 1, तो 40 से करेंगे तो 1800 होगा, +1 से करेंगे तो 45 और आ जाएगा, तो बन जाएगा 1845। 1845 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव आड नंबर इज 18। कहते हैं कि एवरेज 8 कॉन्जिक्यूटिव आड नंबरों की क्या है 18। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ नंबर। तो बताओ प्रोडक्ट बताओ सेकंड एंड सिक्स्थ नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या है 8 नंबर, तो हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एवरेज कहाँ होगी सेंटर में, तो सेंटर कहाँ आ रहा है 4 और 5 के बीच, तो एवरेज क्या है, एवरेज दी है उन्होंने 18। अब नंबर है 8, तो 18 के आगे 8 नंबर क्या है 19 21 23 25 और 18 से पीछे 17 15 13 और 11। ठीक है, पूछा क्या है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर क्या है 13 और 6 क्या है 21, तो 13 इंटू 21 13 इंटू 21 करेंगे तो बन जाएगा 273। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाता जहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर है 11, थर्ड नंबर है 15, इनका सम तो आ जाता 26। इसी तरह से वह कुछ भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट, कुछ भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 273, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 81। कहते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वह कितना है 81। बट इज़ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो डिफरेंस बताओ फर्स्ट नंबर के स्क्वायर का और लास्ट नंबर के स्क्वायर का। ठीक है, दिया क्या है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम दिया है कितना 81। तो जहाँ से एवरेज निकाल लेंगे हम, एवरेज क्या कहती है सम बाय नंबर, तो सम कितना है 81 और नंबर कितने हैं 3, तो एवरेज क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी यहाँ पे 27। ठीक है, अब नंबर कितने थे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, अब ना आड है ना इवन है, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं साथ साथ वाले। ठीक है, यानी कि 1 2 3 हम लेट कर लेते हैं। एवरेज क्या आ गई है, तो एवरेज 3 की एवरेज कहाँ होगी सेकंड पे 27 सेंटर पे। ठीक है, तो 27 से पीछे कॉन्जिक्यूटिव होगा 26 और 27 के आगे 28। ठीक है, अब पूछा क्या है डिफरेंस पूछा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर 26 है, 26 का स्क्वायर और लास्ट नंबर 28 है, 28 का स्क्वायर और इनका डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर करेंगे 676 बन जाएगा और 28 का स्क्वायर करेंगे 784 बन जाएगा। इन दोनों के बीच कितना अंतर है। ठीक है, तो वह अंतर है 108 का, मतलब 784 में से 676 जाएगा तो 108 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही हो। ठीक है, अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 77। कहते हैं 3 नंबरों की जो एवरेज है वह है 77। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड नंबर। कहते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो 2 गुना है सेकंड नंबर का, और जो सेकंड नंबर है वो 2 गुना है थर्ड नंबर का, यानी कि पहला नंबर 2 गुना है दूसरे नंबर का और दूसरा नंबर 2 गुना है, 2 गुना का मतलब डबल है तीसरे नंबर का। तो फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा। अब उन्होंने बताया है फर्स्ट नंबर क्या है ट्वाइस है सेकंड का और सेकंड ट्वाइस है थर्ड का, बताया किसके बारे में नहीं है थर्ड के बारे में। ठीक है, तो जहाँ पे 3 नंबर हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर के बारे में नहीं बताया है तो मैं लेट कर लेता हूँ थर्ड नंबर को। अब एक्स से करना है या हिट एंड ट्रायल सीधा, तो देखिए पहले हिट एंड ट्रायल सीधा। मैं थर्ड को मान लेता हूँ, थर्ड नंबर है 1। ठीक है, अगर थर्ड नंबर 1 है तो उन्होंने बोला था सेकंड नंबर ट्वाइस है किसका थर्ड का, तो सेकंड ट्वाइस होगा। अगर थर्ड 1 है तो सेकंड कितना होगा ट्वाइस 1 का ट्वाइस कितना होगा 2। अब सेकंड ट्वाइस है तो उन्होंने बोला था द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट नंबर 2 गुना है सेकंड का। अब सेकंड 2 है तो 2 का डबल क्या होगा 4। ये आ गए तीनों नंबर। ठीक है, इनकी एवरेज क्या होगी, एवरेज निकालेंगे तो 4 + 2 + 1 करेंगे तो 7 बन जाएगा, 7/3 बन जाएगा। ठीक है, तो 7/3 किसके इक्वल होगा 77 के, उन्होंने एवरेज दी है। तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू क्या होगी 77 डिवाइड बाय 7/3 आएगा तो वह बन जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 7 × 11 करेंगे तो 77 बन जाएगा, तो 11 × 3 करेंगे तो बन जाएगा 33। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 33, 1 की वैल्यू आ गई है 33। निकालना क्या है, कौन सा नंबर है फर्स्ट नंबर जो कि क्या लेट किया है हमने 4। अगर 1 की वैल्यू 33 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी
33 इंटू 4 कर लेंगे। तो 4 इंटू 3 करेंगे 12, 1 कैरी, 4 इंटू 3 करेंगे 12 और 1 13। तो फर्स्ट नंबर होगा 132, ऑप्शन बी। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, अगर आप एक्स से करना चाहते हो तो मैं आपको एक्स से भी करवा देता हूँ। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। मैं मान लेता हूँ थर्ड नंबर है एक्स। अगर थर्ड नंबर एक्स है तो सेकंड इसका ट्वाइस है, तो ट्वाइस करेंगे 2x बन जाएगा। अगर सेकंड 2x है तो फर्स्ट सेकंड का ट्वाइस है, तो फर्स्ट बन जाएगा 4x। ठीक है, अब ये तीनों नंबर हमने लेट कर लिए, एवरेज निकालेंगे तीनों नंबर की, तो हो जाएगा सम बाय नंबर। सम करेंगे 4x प्लस 2x प्लस x बाय नंबर कितने हैं 3, और ये होगी एवरेज। एवरेज उन्होंने दी है कितनी 77। तो जहाँ से 4, 2 और 1 करेंगे 7 बन जाएगा। 7x/3 इक्वल टू 77। तो 7 इंटू 11 करेंगे 77 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 3 यानी कि 33। अब x की वैल्यू 33 है, तो x क्या है थर्ड नंबर कितना आ गया 33। तो x की वैल्यू अगर 33 है तो सेकंड नंबर है 2x, तो 33 का ट्वाइस होगा 66। सेकंड नंबर आ गया 66। इसी तरह से फर्स्ट नंबर है 4x, तो अगर x आपका 33 है तो 4 इंटू 33 करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब आपके सामने फर्स्ट नंबर भी आ गया, सेकंड नंबर भी आ गया और थर्ड नंबर भी आ गया। पूछा क्या है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 132। इसी तरह से सेकंड नंबर पूछा होता तो 66, थर्ड नंबर पूछा होता तो 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। अब उम्मीद चाहता हूँ कि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। कहते हैं 25 रिजल्ट्स की जो एवरेज है वह है 18। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज़ 14। कहते हैं कि अगर फर्स्ट 12 की एवरेज 14 हो एंड डेट ऑफ लास्ट 12 इज़ 17 और लास्ट 12 की एवरेज 17 हो, तो देन फाइंड द 13th नंबर। तो 13वां नंबर क्या होगा वह बताना है। ठीक है, तो 25 रिजल्ट हैं। देखिए, अगर मुझे 13th नंबर निकालना है तो 13th नंबर कैसे निकलेगा, अगर मैं 25 नंबरों में से माइनस कर दूं पहले 12 और लास्ट वाले 12, तो बचेगा क्या बीच वाला 13। ठीक है, यही हमने निकालना है। अब 25 की एवरेज क्या है 18, तो मैं सम निकालूंगा जो बन जाएगा 25 इंटू 18। और इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, फर्स्ट 12 का सम और लास्ट 12 का। तो फर्स्ट 12 की एवरेज क्या है 14, तो सम आ जाएगा 12 इंटू 14। इसी तरह से लास्ट 12 का आ जाएगा 12 इंटू एवरेज क्या है 17, और जहाँ से आपको आ जाएगा 13th रिजल्ट। ठीक है, तो 25 इंटू 18 करूँगा तो बन जाएगा 450, में से माइनस करूँगा 12 इंटू 14 करूँगा तो 168 बन जाएगा, प्लस 12 इंटू 17 करूँगा तो 204 बन जाएगा। तो जहाँ से 450 में से माइनस करूँगा 168 प्लस 204 करूँगा तो जो बन जाएगा 372। तो 450 में से 372 को माइनस करूँगा तो बन जाएगा 78, और ये क्या बनेगा 13th रिजल्ट जो हमने निकालना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया 78, ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूं इस तरह का क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम बार आता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। कहते हैं कि एवरेज है 11 रिजल्ट की कितनी 60। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज़ 58। कहते हैं कि अगर पहले 6 रिजल्ट की एवरेज 58 हो और लास्ट 6 रिजल्ट की एवरेज 63 हो, देन फाइंड द 6th रिजल्ट। तो बताओ छठा रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज कितने नंबरों की है, रिजल्ट की है 11 की। तो मैं आपको एक और ट्रिक से समझाता हूँ। हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लेकिन आपने एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इन 11 रिजल्ट की जो एवरेज है, इन 11 रिजल्ट की जो एवरेज है वह कितनी है 60। तो 11 इंटू 60 करेंगे तो 660 होगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, तो फर्स्ट 6 रिजल्ट कौन से होंगे जी, इन फर्स्ट 6 की जो एवरेज है वह कितनी है 58। ठीक है, और लास्ट 6 रिजल्ट की जो एवरेज है, तो लास्ट 6 रिजल्ट कौन से होंगे जी, इनकी एवरेज क्या है 63। तो फर्स्ट 6 का सम करेंगे तो ये बन जाएगा 16 इंटू 50 6 इंटू 58।
तो 8 इंटू 6 48, 8 4 कैरी, 6 इंटू 5 30 और 4 34। इसी तरह से लास्ट 6 की एवरेज क्या होगी, 6 इंटू 3 18, 1 कैरी, 6 इंटू 6 36 और 137। अब देखिए मुझे निकालना है सिक्स्थ रिजल्ट, इस रिजल्ट को, और ये रिजल्ट पहले 6 में भी काउंट हो रहा है और लास्ट 6 में भी काउंट हो रहा है, यानी कि 2 बार काउंट हो रहा है। तो नंबर 11 थे, अगर ये 2 बार काउंट हो रहा है तो नंबर कितने बन रहे हैं, 12। तो अगर 12 में मैं 11 का रिजल्ट माइनस कर दूं तो एक रिजल्ट बच जाएगा, वो क्या होगा, जो 6 2 बार काउंट हो रहा है वो एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12, तो 12 का सम क्या बनेगा, 348 प्लस 378 करेंगे तो बन जाएगा 726। तो 726 में से अगर मैं 11 का रिजल्ट निकाल दूं जो कितना है 660, तो बचेगा क्या, इस 6 का जो 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ये निकल जाएगा इन दोनों के बीच और एक बार रह जाएगा, वही हमने निकालना है, ठीक है। तो 726 में से 660 निकलेगा तो आंसर आ जाएगा 66। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स वाज गिवन एज 53। कहते हैं कि एवरेज कितनी थी 7 नंबरों की 53। तो हम सम निकालेंगे, जहाँ से सम बन जाएगा 7 इंटू 53। तो 7 इंटू 53 करेंगे, 7 इंटू 3 करेंगे 21, 1 2 कैरी, 7 इंटू 5 35 और 2 37 आ जाएगा। सम आ गया 7 नंबरों का 371। लेटर इट वाज फाउंड डैट 1 नंबर वाज मिसरीड एज 16 इंस्टेड ऑफ 58। कहते हैं कि एक नंबर को मिसरीड कर दिया, मतलब गलत पढ़ लिया था 16, जबकि था क्या 58। तो बट इज़ द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन 7 नंबर। तो बताओ सही एवरेज क्या होगी 7 नंबरों की। तो सम क्या आया है 7 नंबर का 371। तो इसमें हमने क्या किया है 16 को ऐड कर दिया है, जबकि करना किसको था 58 को। तो ऐड करना था इसमें 58 को और कर दिया है 16 को। तो हम ऐड करेंगे 58 को, 16 को बाहर निकाल देंगे। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको जैसे कंसेप्ट समझ आ गया हो, और इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है सीखने वाला और इसी पे है क्वेश्चन, ठीक है। तो 371 प्लस 58 माइनस 16 करेंगे तो बन जाएगा 413, ठीक है। यानी कि सही सम, जो करेक्ट सम है वो था 413। अब निकालनी क्या है, सही एवरेज। तो करेक्ट एवरेज क्या होगी, एवरेज कहती है सम बाय नंबर। तो सम कितना आया है सही 413 और नंबर कितने थे 7। तो 7 इंटू 5 करेंगे 35, 6 कैरी, 7 इंटू 9 करेंगे 63। तो 59 होगी सही एवरेज। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 10। कहते हैं कि अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज 10 हो, देन फाइंड द नंबर्स एट द सेंटर व्हेन दीज 5 नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग आर्डर। कहते हैं कि उन 5 नंबरों को अगर हम असेंडिंग आर्डर से अरेंज करें तो बताओ उनमें से जो सेंटर में नंबर आएगा वह क्या होगा। तो 5 नंबरों की एवरेज दी है तो हम लेट कर लेते हैं पाँचों नंबरों को, क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर है, एवरेज कहाँ होगी 3 पे, सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर क्या आएगा 10। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन है तो 10 के आगे इवन कौन सा होगा 12, आगे होगा 14, पीछे होगा 8 और पीछे होगा 6, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अगर इनको असेंडिंग आर्डर में लिखा जाए तो बिल्कुल ऑलरेडी असेंडिंग में ही है। असेंडिंग आर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बताओ सेंटर पे कौन सा नंबर आएगा। तो नंबर टोटल कितने हैं 5, सेंटर क्या बन रहा है 3, तो 3 पे कौन सा नंबर है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है। तो मीन का मतलब क्या होगा एवरेज ही। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कल की वीडियो में कि मीन क्या होती है, एवरेज ही, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है एवरेज किसका, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का और फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जहाँ 1 के टेबल में आते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो प्राइम, लेकिन 1 को छोड़ के 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो उनको मैं इतनी सलाह देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम जरूर पढ़ लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम पे ही पूरा मैथ आधारित है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन से होंगे 2 3 5
7 और 11। ठीक है, इसी तरह से कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम को छोड़ के, प्राइम और 1 को छोड़ के जो नंबर बचे वो कंपोजिट होते हैं, जहाँ हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर जो किसी और के टेबल में भी आ सके, 1 को छोड़ के। ठीक है, तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो 1 के बाद 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 होगा कंपोजिट, 5 प्राइम है, 6 होगा कंपोजिट, 7 प्राइम है, 8 होगा कंपोजिट, 9 होगा कंपोजिट और 10 होगा कंपोजिट। आगे 5 कंपोजिट और 5 प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनकी एवरेज निकालें। तो कंपोजिट की एवरेज निकालेंगे, सम करेंगे। सम क्या है, 4 + 6 + 8 + 9 + 10। एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, एवरेज होती है सम बाय नंबर। तो नंबर कितने हैं, 5। इसी तरह से प्राइम नंबर की एवरेज निकालेंगे तो जब बन जाएगा सम आ जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, 5। ठीक है, अब जहाँ से कंपोजिट नंबर का सम करेंगे, 4 6 10 8 18 9 27 और 10 37, 37/5। तो 37/5 को डिवाइड करेंगे, जब बन जाएगा 7.4। एवरेज निकल के आ गई कंपोजिट नंबर की कितनी, 7.4। इसी तरह से प्राइम नंबर की एवरेज क्या आ जाएगी, सम करेंगे तो 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो 28/5 बन जाएगा। ठीक है, तो 28/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6। तो 5.6 आ गई किसकी, प्राइम नंबर की एवरेज। तो इन दोनों की एवरेज का डिफरेंस यानी कि 7.4 और 5.6 का डिफरेंस कितना है, तो 7.4 में से 5.6 निकाल दीजिए, ये बन जाएगा 1.8 और 1.8 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और जहाँ से मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चों को डेसिमल निकालना नहीं आए, जैसे 37/5 किया, 28/5 किया, तो आप सीधा 37/5 में से माइनस कर दीजिए 28/5 को, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 37 - 28। तो 37 में से 28 जाएगा तो 9 रह जाएगा, तो 9/5 करना पड़ेगा, तब भी 1.8 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1.8 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता है, मैं उनको यही बार बार कह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, HCF एलसीएम, जो बेसिक चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मैथ बिल्कुल सिंपल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैथ से सिंपल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है मेरी नज़रों में। तो आप ये मत सोचना कि मैथ टफ है, मैथ बिल्कुल सिंपल है, लेकिन चक्कर ये है कि मैथ का बेसिक आना बड़ा ज़रूरी है। तो बेसिक के लिए मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप बेसिक देख लीजिए, फिर मैथ आपको खुद ब खुद सिंपल लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज़ 16। कहते हैं कि एवरेज 6 नंबर की कितनी है, 16। तो एवरेज क्या होती है, सम बाय नंबर। तो एवरेज क्या है, 16, सम बाय नंबर कितने हैं, 6। तो जहाँ से सम निकालेंगे हम, सम होगा 16 × 6 करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, कहते हैं कि अगर एक नंबर को बाहर निकाल दिया जाए, द एवरेज बिकम्स 17। तो एक नंबर को जब बाहर निकाल दिया जाएगा तो नंबर थे कितने, 6, तो जो न्यू एवरेज है वह बन जाएगी 17। तो एवरेज क्या होगी, 17। एवरेज होती है सम बाय नंबर। तो नंबर पहले 6 थे, एक बाहर निकाल दिया तो कितने रह गए, 5। तो जहाँ से सम कितना आ गया, 17 × 5 करेंगे 85। पहले 6 नंबरों का सम था 96, अब 5 नंबरों का सम है 85, यानी कि एक नंबर बाहर निकाला है। तो उन्होंने पूछा जो नंबर बाहर निकाला है वह कितना था, तो 96 में से 85 निकाल दीजिए, 11 रह जाएगा, और 11 था वो नंबर जो बाहर निकाला है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज़ द थर्ड नंबर इन ए ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स विद ए कंबाइंड एवरेज ऑफ 29। कहते हैं 3 नंबर हैं जिनकी एवरेज है 29, उनमें से थर्ड नंबर बताना है क्या है। व्हेन द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स इज़ 13। तो 3 नंबर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों नंबरों की एवरेज क्या है, 29। ठीक है, अगर एवरेज 29 है तो हम सम निकालेंगे, सम क्या होगा, 29 × 3। ठीक है, एवरेज इंटू नंबर, तो जो बन जाएंगे 87। तीनों नंबरों का सम कितना है, 87। व्हेन द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर इज़ 13। तो अदर 2 नंबर हमने थर्ड निकालना है, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर की जो एवरेज है वह है 13। तो फर्स्ट 2 नंबर का सम क्या होगा, 13 × 2, जो बन जाएगा 26। अब हम ये कह सकते हैं
कि तीनों नंबरों में जो दो नंबर हैं इनका सम है 26 और तीनों का है 87, तो थर्ड बताना है। तो थर्ड बताने के लिए तीनों के सम में से फर्स्ट टू का सम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 87 में से 26 जाएगा तो 61 रह जाएगा, और 61 होगा थर्ड नंबर जो हमने निकालना है, यानी कि थर्ड नंबर क्या है 61। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 8। कहते हैं 10 नंबरों की एवरेज है 8 इफ़ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर हर एक नंबर 2 से डिवाइड किया जाए देन फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। तो न्यू सेट ऑफ नंबर की एवरेज क्या होगी। 10 नंबर है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर आपने ऐसा नहीं करना है, जी मैं आपको समझाने के लिए बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। 10 नंबर हैं जिनकी एवरेज क्या है 8। अब एवरेज होती है हर एक नंबर मतलब 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक नंबर 8 है। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है इफ़ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर हर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, तो 2 से डिवाइड किया जाए, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, सब 4 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो जो न्यू एवरेज पहले 8 थी अब क्या होगी 4। तो यही उन्होंने पूछा है न्यू सेट ऑफ नंबर की जो एवरेज होगी वह क्या होगी, तो वह होगी 4। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 50। कहते हैं जो एवरेज है 20 ऑब्जर्वेशन की कितनी 50। इट वॉज लेटर फाउंड डैट 2 ऑब्जर्वेशंस 13 एंड 24 वर इनकोरेक्टली रिकॉर्डेड एज 31 एंड 42। कहते हैं कि बाद में पता चलता है कि 2 ऑब्जर्वेशन जो क्या क्या थी 13 और 24 वर इनकोरेक्टली रिकॉर्डेड एज, उनकी जगह क्या रिकॉर्ड कर दिया गया है 31 एंड 42, यानी कि 13 और 24 ऐड करना था, जबकि ऐड क्या कर दिया 13 की जगह 31 कर दिया और 24 की जगह 42 कर दिया। द करेक्ट मीन इज, तो बताओ सही मीन क्या होगा, ठीक है। तो मीन दिया है, एवरेज दी है 20 ऑब्जर्वेशन की कितनी 50। तो हम जहाँ पे सम निकाल लेंगे, सम क्या होगा एवरेज इनटू नंबर। एवरेज क्या है 50 और नंबर क्या है 20, तो ये बन जाएगा सम जहाँ पे 1000, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब क्या है नेक्स्ट लाइन में, इट वाज लेटर फाउंड डैट, बाद में पता चलता है कि 2 ऑब्जर्वेशन जो क्या थी 13 और 24, इनकी जगह क्या रिकॉर्ड कर दिया जाता है 31 और 42। मतलब रिकॉर्ड करना था 13 और 24 को और रिकॉर्ड कर दिया 31 और 42 को। तो बताओ, पूछ रहे हैं कि इसको सही करके बताओ एवरेज क्या होगी, सही एवरेज। मतलब 13 और 24 दोनों का सम कितना है 37, मतलब 37 को रिकॉर्ड करना था और रिकॉर्ड किसको कर दिया 42 और 31 करेंगे 73 को, मतलब 37 करना था 73 कर दिया, तो ज़्यादा कर दिया कितना 36। 13 में से 7 जाएगा 6 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 36, मतलब 36 ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है किसमें सम में। तो सम था 1000, तो सम में से अगर हम 36 को माइनस कर दें तो हमारे पास सही सम आ जाएगा, जो कितना बन जाएगा 964। तो सही सम कितना है 964। अब निकालना क्या है मीन, यानी कि एवरेज निकालनी है। तो एवरेज क्या कहती है सम बाय नंबर। तो सही सम कितना है 964 और नंबर कितने हैं 20। तो जहाँ से 20 इंटू 4 करेंगे 80 आ जाएगा, 16 कैरी 164, 20 इंटू 8 करेंगे 160 आ जाएगा, 4 कैरी पॉइंट लगेगा तो जहाँ पे 0 आ जाएगा, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 48.2। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पे सम गलत कर लिया होता है और उसे सही करना है, मिसरीड या इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज 30। कहते हैं कि 45 नंबर्स की एवरेज है 30। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स इज 20। कहते हैं उन 45 नंबरों में जो पहले 30 नंबर हैं उनकी एवरेज 20 है। एंड डेट ऑफ नेक्स्ट 14 नंबर इज 10, और उसके आगे वाले जो 14 नंबर हैं उसकी 10 है। तो बट इज़ द लास्ट नंबर, तो बताओ लास्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। 45 नंबरों की एवरेज कितनी है 30, तो जहाँ से हम सम निकालेंगे, सम बन जाएगा 45 इंटू 30। तो 45 इंटू 3 करेंगे 135, तो जो बन जाएगा 135 और 0, ये सम आ गया, ठीक है। इसमें से क्या है फर्स्ट 30 की जो एवरेज है वह है 20। तो हम फर्स्ट 30 का सम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 600। और लास्ट 14, तो लास्ट 14 का भी सम निकाल लेंगे जिसकी एवरेज है 10, तो 14 इंटू 10 करेंगे 1
40। अब देखिए हमें निकालना है लास्ट नंबर यानी कि 45वां नंबर। तो 45वां नंबर कैसे निकलेगा? अगर मैं 45 नंबरों के सम में से माइनस कर दूं 30 और 14, 44 नंबरों के सम को, तो हमारे पास 45वां रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 45 का सम कितना है? 1350। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको? 30 और 14 के सम को, तो 13 का सम कितना है, सॉरी 30 का सम कितना है 600 प्लस 14 का सम कितना है 140। तो ये बन जाएगा, जहाँ से 1350 में से माइनस करेंगे 740 को, तो 0 में से 0 चला जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 13 में से 7 जाएगा 6, तो 610 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हम ये कह सकते हैं कि जो 45वां नंबर होगा वह क्या होगा? 610। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 90। कहते हैं 35 नंबरों की जो एवरेज है वह है 90। इफ़ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय द सेम डिजिट। कहते हैं कि अगर सभी नंबरों को किसी सेम डिजिट से डिवाइड किया जाए देन द न्यू एवरेज बिकम्स 30, और जो न्यू एवरेज होगी वह होगी 30। द नंबर्स वर डिवाइडेड बाय, तो उस नंबर को जिस डिजिट से डिवाइड किया जा रहा है वह डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो इसे ट्रिक हिट एंड ट्रायल से करेंगे हम। देखिए एवरेज ऑफ 35 नंबर, 35 नंबर यानी कि 1 2 3 सो ऑन 35, जिनकी एवरेज क्या है 90, यानी कि हर एक नंबर क्या है 90। ठीक है, कहते हैं इस 90 को, इस एवरेज को अगर किसी डिजिट, सेम डिजिट से, मतलब एक ही डिजिट से डिवाइड किया जाए तो न्यू एवरेज क्या बनती है 30, यानी कि पहले 90 थी तो न्यू एवरेज क्या बनेगी 30, तो सबकी एवरेज 30 बन जाएगी। अब 90 से 30 कैसे बन सकती है? 90 को अगर हम किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करें तो 30 बन जाएगा। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो जो ट्रिक जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 30। तो इसी तरह से सेम डिजिट से करना है, यानी कि 3 से करना है, तो एवरेज क्या थी 90, तो 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 30, यानी कि एवरेज क्या आ जाएगी 30। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो डिजिट क्या होगा जिससे हम 90 को डिवाइड करेंगे और न्यू एवरेज आ जाएगी 30, तो वह डिजिट होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। कहते हैं 9 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है उसको फाउंड किया गया कितना है 35। लेटर ऑन, बाद में, इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिस रीड एज 18। कहते हैं कि बाद में पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन जो 81 थी उसको मिस रीड कर दिया है 18, मतलब 81 की जगह 18 ले लिया है। तो द करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, तो बताओ सही एवरेज क्या होगी? ठीक है, तो एवरेज 9 ऑब्जर्वेशन की कितनी थी? एवरेज क्या होगा? सम बाय नंबर। ठीक है, तो एवरेज थी 35, कितने नंबरों की? 9 नंबरों की। तो जहाँ से सम निकल जाएगा, सम निकालेंगे तो बन जाएगा 35 इंटू 9, तो 35 इंटू 9 करेंगे 315। तो 9 ऑब्जर्वेशन का सम है हमारे पास 315। अब उन्होंने कहा है कि इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिस रीड एज 18, कि उन्होंने 81 को 18 ले लिया है, मतलब लेना था 81 और ले लिया है 18, तो कितना कम लिया है? तो जहाँ से 11 में से 8 जाएगा 3 आ जाएगा, 7 में से बन जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 63 कम लिया है। तो 63 हम और ऐड कर देंगे सम में, तो ये बन जाएगा 5 3 8 6 1 7 और 378, यानी कि सही सम जो राइट सम है वह कितना आ गया 378। अगर 378 राइट सम है तो राइट एवरेज, सही एवरेज क्या होगी? तो एवरेज क्या कहती है? सम बाय नंबर। तो सम कितना है 378 और नंबर कितने थे, कितनी ऑब्जर्वेशन थी 9, तो 9 इंटू 4 करेंगे 36, 1 कैरी, 9 इंटू 2 करेंगे 18, तो क्या आंसर आ गया 42। जो सही एवरेज है, करेक्ट एवरेज है, वह आ गई 42, और 42 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये था हमारा एवरेज जो नंबर्स के ऊपर आधारित था। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, देखिए मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ इतना सा कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।